वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में 3 क्वेश्चन जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्किल कार्बेनायन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और स्ट्रक्चर में आपको बताया जा रहा है एल्किल कार्बेनायन। एल्किल कार्बेनायन, कार्बेनायन मीन्स कार्बन बियरिंग निगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तो वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है sp3, सेकेंड ऑप्शन आपका है sp2 और थर्ड ऑप्शन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और फोर्थ ऑप्शन आपका है sp2d। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि एल्किल कार्बेनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता क्या है? दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल। मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हमको मिक्सिंग करना है और कार्बन के हम लोग जानते हैं कि बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन बैलेंसी 4 जो होती है वो जिसमें निगेटिव चार्ज आने का मतलब कि 3 बैलेंसी तो ऑलरेडी उसके साथ है, मतलब कार्बन 3 कोवैलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाया हुआ ही है और उसके बाद उसके ऊपर एक अतिरिक्त निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग टोटल की बात किया जाए तो टोटल सिग्मा बॉन्ड तो हमारे 3 है ही और जो निगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर की तरह काम करेगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके हो जाएंगे 3 और एक लोन पेयर, मतलब टोटल मिक्सिंग के दौरान आपके हो जाएंगे टोटल 4 और 4 यदि हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा? sp3। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स करके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज जियोमेट्री ऑफ इथाइल कार्बेनायन। जियोमेट्री ऑफ इथाइल कार्बेनायन के बारे में हम लोग देखेंगे और यहाँ पे इथाइल कार्बेनायन की जियोमेट्री आपको दिया गया है टेट्राहेड्रल, देन आपका पिरामिडल और थर्ड आपका है प्लेनर और आपका फोर्थ है लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री मीन्स क्या होगा? इथाइल कार्बेनायन। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो कार्बेनायन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 और sp3 जिसका हाइब्रिडेशन होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, चाहे वो कोई भी कार्बेनायन हो। तो यहाँ पे इथाइल कार्बेनायन की बात किया जाए तो इथाइल कार्बेनायन का जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, प्लेनर और लीनियर में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, दैट इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो कार्बेनायन की ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल मीन्स 4 हेड हो जाएंगे और 3 हेड तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड वाले होंगे और चौथा हेड जो उसमें जो निगेटिव चार्ज जो लोन पेयर की तरह काम करेगा वो आपका चौथा हेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकेडमिक और कंपटीशन के क्वेश्चन में अक्सर करके क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ कार्बोकैटायन के बारे में पूछा गया है और कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बोकैटायन मीन्स क्या होगा? कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस पर हम लोग वीडियो बना करके अपलोड किया जा चुका है केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में। तो कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल इसमें जो बॉन्ड होती है 120 के बराबर होती है और हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे जो आपको साइक्लोप्रोपीन कैटायन फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है साइक्लोप्रोपीन कैटायन है और साइक्लोप्रोपीन कैटायन से 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग जुड़े हुए हैं। साइक्लोप्रोपेन जो रिंग जुड़े हुए हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट काम करते हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोकैटायन के थ्रू कार्बोकैटायन पर बढ़ाते हैं।
मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कार्बोकैटायन है, इस पे आपका साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है, साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है वो प्लस आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सेकेंड ऑप्शन में जो हमारा है साइक्लोप्रोपेन कैटायन दिया गया है और इसमें मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। मेथिल ग्रुप तीनों तरफ से मेथिल ग्रुप लगा है, दैट इज CH3 ग्रुप लगा हुआ है और मेथिल ग्रुप भी आपका प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है। तो तीन तरफ से मेथिल ग्रुप होने के कारण यहाँ पर तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा आपका और तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी के कारण ये कार्बोकैटायन भी स्टेबल के फॉर्म में होगा। थर्ड हमारा जो ऑप्शन है ये भी साइक्लोप्रोपीन कैटायन है, साइक्लोप्रोपेन कैटायन है और यहाँ पे पीएच और पीएच दिया गया है। यहाँ पे पीएच मीन्स क्या होगा, फेनिल रिंग होगा, मतलब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा करके रिंग से यदि कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं पीएच। पीएच मीन्स क्या होगा, फेनिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे तीन फेनिल ग्रुप होंगे और तीनों फेनिल ग्रुप में फेनिल ग्रुप की ये कैटेगरीज है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते हैं। मीन्स यहाँ पे तीनों जो पीएच हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में वो असिस्ट करने वाले नहीं हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रहेगा, बाहरी वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कंटेंट करता है तो पीएच के फॉर्म में वो आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेंट में रहेगा ऑलरेडी। फोर्थ हमारा जो है वो टर्सरी कार्बोकैटायन है और टर्सरी कार्बोकैटायन में हम लोग देख रहे हैं CH3 और यहाँ पे C पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, उसके बाद भी CH3 है, देन CH3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आपके कार्बोकैटायन होते हैं वो टर्सरी होते हैं, देन सेकेंडरी होते हैं, देन प्राइमरी होते हैं और देन मेथिल कैटायन होते हैं। तो अगर उसमें कोई भी डीलोकलाइजेशन के थ्रू पाई बॉन्ड यदि रोटेट कर रहा है या पाई बॉन्ड के बनने की संभावना है, मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल की कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो दिखाए गए हैं इसमें सभी कार्बोकैटायन की कैटेगरीज को दिखाया गया है और सारे ही कार्बोकैटायन में जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो stability of carbocation is generally depends upon the how to assist a group which are directly linked to the that carbocation। कार्बोकैटायन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है और उसके पॉजिटिव चार्ज को कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है, ऐसे लोग कार्बोकैटायन को स्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बेनायन क्या होते हैं। कार्बेनायन मीन्स कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज, कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज को ही हम लोग कहते हैं कार्बेनायन। ज्योमेट्री ऑफ इथाइल कार्बेनायन आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो इसी तरह से कार्बेनायन को ज्योमेट्री को हम लोगों ने देखा कि एक टेट्राहेड्रल होगा और कार्बोकैटायन आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली होगा और आपका जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है उसमें बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करें और यहाँ पर हाइब्रिडेशन का कैसे पैटर्न है। तो कार्बेनायन का हाइब्रिडेशन आपका sp3, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। लेकिन अगर उसमें आपका रेजोनेंस बनने की क्षमता है, जैसे कोई बेंजीन रिंग हो या कोई रिंग हो गया, रिंग फॉर्मेशन में यदि आपका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड आपके कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।